बीजेपी ने अब ये बात कह दी है कि जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में कुछ गलत लोग घुस गए थे। ऐसा नहीं है कि वहां छात्र ही थे, कुछ क्रिमिनल्स भी थे। बीजेपी ने अपनी बात को मजबूती से कहने के लिए सोनम वांगचुक के एक बयान का हवाला दिया। बीजेपी ने कहा कि सोनम वांगचुक भी ये बात कह चुके हैं कि जंतर मंतर के नाम पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की एंट्री हो गई थी। क्या इन्हीं लोगों ने जंतर मंतर पर हंगामा खड़ा किया? क्या इन्हीं लोगों ने जंतर मंतर पर पुलिस पर हमला किया? क्या इन्हीं लोगों ने संसद के अंदर घुसने की कोशिश की? क्या इन्हीं लोगों ने जंतर मंतर के नाम पर पूरी दिल्ली में हिंसा मचा दी? क्या जंतर मंतर में कुछ क्रिमिनल्स की एंट्री जानबूझकर करवाई गई? क्या कुछ नेताओं ने अमित शाह को निशाना बनाने के लिए काम किया? जंतर मंतर की असली स्क्रिप्ट क्या है, इसका खुलासा इस रिपोर्ट में करते हैं। मिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर जी। मिस्टर अमित शाह, द होम मिनिस्टर। तो मिस्टर अमित शाह, सैक शाह। अमित शाह जी, अमित शाह this, अमित शाह that, अमित शाह जी, अमित शाह is hero of the nation. नरेंद्र मोदी is like God. सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने अमित शाह प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी के गृह मंत्री जी मोदी जी डरे हैं, अमित शाह जी डरे हैं। मोदी साहब, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, अमित शाह गृह मंत्री चुप क्यों है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बात होगी। गृह मंत्री तो अमित शाह जी आके जवाब दे। गृह मंत्री अक्षम। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह 10 दिन से विपक्ष का टेप रिकॉर्डर यहीं पर अटका है। राहुल गांधी सैक शाह वाला पोस्टर लेकर हंसते मुस्कुराते अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। 24 घंटे से शाह के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी वाले नरेंद्र मोदी मिसिंग, अमित शाह मिसिंग वाला विवादित एआई पोस्टर छपवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करा रहे हैं। अब कुछ भी छिपा नहीं है, कांग्रेस का सीक्रेट एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। प्रधान के बाद मोदी सरकार में नंबर 2 अमित शाह का विकेट गिराने की प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन इरादे इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। तो क्या कांग्रेस देश के गृह मंत्री अमित शाह को घसीटकर मॉब के हवाले करना चाहती है? क्या कांग्रेस देश के गृह मंत्री की मॉब लिंचिंग कराना चाहती है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत दिनों तक अमित शाह की हिफाजत नहीं कर पाएंगे? कांग्रेस क्या करना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब। आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिलों में क्या है। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जनन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो। आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम है। देश इन सवालों का जवाब चाहता है।
अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। देश के गृह मंत्री को घसीट कर लाने की बात, ज्यादा दिन तक अमित शाह की हिफाजत नहीं कर पाओगे की बात, बोल खरगे रहे हैं लेकिन शब्द किसी और के ही हैं। अमित शाह के खिलाफ बने इस प्लान के चीफ प्लानर, चीफ स्क्रिप्ट राइटर, चीफ कोरियोग्राफर और चीफ एग्जीक्यूटर राहुल गांधी हैं। राहुल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमित शाह पर स्टिक रहना चाहते हैं, मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकना चाहते हैं और यह उनके पिछले 24 घंटों की टाइमलाइन से पूरी तरह क्लियर है। राहुल के हर पोस्ट में शाह का ही जिक्र है। बुधवार को राहुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैक अमित शाह वाला पोस्टर लेके आए थे और आज राहुल गांधी की पार्टी के सांसदों के हाथ में ऑर्डर किसने दिया वाला पोस्टर था। इसी से साफ है कि राहुल अब इधर उधर नहीं भटकना चाहते, सिर्फ अमित शाह पर फोकस करना चाहते हैं। यहां एक और बात नोट कीजिए, गुरुवार को संसद भवन के बाहर दो अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट हुए। राहुल और प्रियंका अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े थे तो सपा, टीएमसी, एनसीपी, एसपी, जेएमएम जैसी पार्टियां दान की पेटी लेकर एक दूसरी दिशा में प्रदर्शन करते दिखे। इससे एक चीज तो क्लियर है और वो ये कि अमित शाह के नाम पर इंडिया अलायंस भी बढ़ता दिख रहा है। राहुल ये रिस्क लेने को रेडी हैं। वो अमित शाह के पीछे ऐसे पड़ चुके हैं जैसे उनकी शाह से कोई निजी दुश्मनी हो। और इसके लिए आज राहुल गांधी ने 20 सेकंड का एक वीडियो रिलीज किया। राहुल ने अपने वीडियो में सिर्फ वो हिस्सा डाला जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान और सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, सिर्फ लाठी से इशारा कर रहे थे। राहुल ने अपने इस वीडियो में एक फ्रेम को 2 बार रिपीट भी किया ताकि ऐसा लगे जैसे पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से वो वीडियोस अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट नहीं किए जिसमें छात्रों की भीड़ में घुसे उपद्रवी दिल्ली पुलिस के जवानों की मॉब लिंचिंग करने पर आमादा थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। और राहुल ने ना वो सीसीटीवी फुटेज अपने एक्स प्रोफाइल पर शेयर की जिसमें 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ भीड़ में दाखिल हुए अराजक तत्व बैरिकेड तोड़ते हुए, पुलिस पर लात घूसों की बरसात करते हुए संसद भवन की ओर दौड़ पड़े थे। अब 20 जुलाई की ये सबसे लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज देखिए। संसद भवन से बस कुछ कदम की दूरी पर 100 से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। प्रदर्शनकारी रेल भवन की ओर से भागते हुए सेंट्रल सेक्रेटरीएट मेट्रो स्टेशन से होते हुए संसद भवन के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। आप खुद सोचिए उस वक्त पुलिस क्या करती? क्या ये भीड़ प्यार से मान जाती? क्या पुलिस इन्हें संसद भवन के अंदर घुसने देती या फिर बल प्रयोग करके इनका रास्ता रोकती? पुलिस ने वही किया, प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोका, हल्का लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। उस दिन पुलिस ऐसा ना करती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में छात्र का नकाब पहने 2873 अपराधियों की एंट्री हो चुकी थी। इनमें से 101 मर्डर के आरोपी थे, 62 अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोपी थे, 284 डकैती और रॉबरी में शामिल थे, 61 पर बलात्कार का केस था, 25 पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप था, 229 आर्म्स एक्ट के आरोपी थे, 135 स्नैचिंग, 19 किडनैपिंग, 67 ड्रग्स रिलेटेड केस के आरोपी थे। इसके अलावा 1884 उपद्रवी ऐसे भी थे जो अन्य अपराधों में लिप्त थे। मगर राहुल देश को क्या दिखा रहे हैं? राहुल देश को सिर्फ 19 सेकंड का वीडियो दिखाकर सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, अपना खुद का वीडियो गेम चला रहे हैं। राहुल ये काम अनजाने में नहीं कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं। निशाने पर मोदी और अमित शाह दोनों हैं। राहुल किसी तरह सरकार को मुसीबत में डालना चाहते हैं, अराजकता के दम पर सरकार गिराना चाहते हैं और ये कांग्रेस के पोस्ट में साफ साफ दिख रहा है। जेन जी तो हथियार है, टारगेट पर मोदी सरकार है। एजुटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए
डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए। मोदी जी अपने कुर्सी के लिए ये सब कुछ किए। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं, और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफियर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। यानी क्लियर है कि कांग्रेस साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से कोई भी हथकंडा अपनाकर मोदी को कमजोर करना चाहती है। और राहुल का यह प्लान तभी कामयाब हो पाएगा जब वो अमित शाह को अपने रास्ते से हटाएं। राहुल वही कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इंडी का इकोसिस्टम शाह विरोधी नैरेटिव वाली आग में घी डालने का काम कर रहा है। जनरल डायर जैसा बर्ताव किया अमित शाह ने वहाँ। जनरल डायर को हमने देखा जालियनवाला बाग में, और ये जनरल कायर को देखा हमने यहाँ जंतर मंतर में। देखो बीजेपी बहुत डरी हुई पार्टी है अभी। इस वक्त सबसे डरपोक अगर कोई होगा तो बीजेपी है। बहुत डरी हुई है। मोदी जी डरे हैं, अमित शाह जी डरे हैं, डर के मारे वो कुछ भी बोल रहे हैं। अभी वो सत्ता से जाने वाले। गृह मंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से? भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति। तो गृह मंत्री जी सदन में तो नहीं आते, दिल्ली में रहते हैं, मीटिंगें करते हैं, पर सदन में नहीं आते। तो राहुल गांधी ने ठीक कहा। आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नौजवान और छात्र और नई पीढ़ी के लोग निकल करके आ गए और एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया देश में कि सरकार को झुकना पड़ा। और वो नारा याद होगा जंतर मंतर से उन छात्र नौजवानों ने लगाया था, झुकती है सरकार झुकाने वाला चाहिए। जो सरकार अपने आप को ये कहती थी कि हम नहीं झुकेंगे, अंतर्गतवाद छात्र नौजवानों के उस आंदोलन के बाद उन्हें झुकना पड़ा। और सच्चाई तो ये है, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा। तो इस्तीफा तो हुआ है, मंत्री गए हैं, लेकिन सरकार बच गई। इस बीच जो इकोसिस्टम आज ये सवाल पूछ रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन क्यों चलाई, जो इकोसिस्टम प्रदर्शनकारियों के कंधों पर बंदूक रखकर शाह पर निशाना लगा रहा है, आज उसके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ना सिर्फ पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, बल्कि यह तक कहा है कि पुलिस विशेष परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। 20 जुलाई को वैसे ही हालात पैदा हुए थे जिसमें पुलिस को सख्ती बरतने के लिए कुछ टफ स्टैंड लेने पड़े। मगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, कांग्रेस के इकोसिस्टम ने देश की सर्वोच्च न्यायालय को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल और उनकी पार्टी का असली एजेंडा ना तो छात्र हैं और ना ही 20 जुलाई के प्रदर्शन में हुआ एक्शन। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है कि किसी भी तरह अपनी बात मनवाना और शाह को गृह मंत्री की कुर्सी से उतारना, और इसके लिए देश में एक बार फिर से अराजकता वाला माहौल बनाना। देखिए जिस प्रकार की भाषाएं आई,
वहां पर बच्चों के उसमें वो बहुत अशोभनीय और चिंताजनक था, जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया। मगर बच्चों की क्या गलती है सर, जो बड़ों से सीखते हैं। यदि यहां पे गालियां दी जाती हैं, अभी जो सदन में सदस्य खड़े हुए उन्होंने भी गाली वाली दी थी, अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को बिहार में मां की गाली दी जाती है, आखिर में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। आज जब छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए थे, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 23 जुलाई को 9:30 पे सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बहुत पेन है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। बच्चों से कहूंगा सावधान रहिए, ये बड़े खतरनाक एलिमेंट हैं, ये अवसरवादी, अराजकतावादी हर आंदोलन में चले जाते हैं, सीए में भी चले जाते हैं, किसान में भी चले जाते हैं, कुछ पहलवान में भी चले जाते हैं, आज बच्चों में भी। तो ये वो मुखौटा है जो कभी मुसलमान के पीछे छुपता है, कभी किसान के पीछे छुपता है, कभी पहलवान के पीछे छुपता है, आज नौजवान के पीछे छुपा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि देखिए वो जो बच्चे हैं वो तो भटके हुए नौजवान हैं सर, बच्चे तो भटके हुए नौजवान हैं, मगर सत्ता के लालच में पक्की दाढ़ी वाला एक लटका हुआ नौजवान भी है, उससे उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यह शुद्ध रूप से एक सियासी प्रयोग है, मगर अब राहुल खुद अपने प्रयोग में फंस चुके हैं। आज राज्यसभा में 7 नवंबर 1966 की उस घटना का जिक्र हुआ जिसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त साधु संतों और भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई थी। अब बीजेपी राहुल से सवाल पूछ रही है कि बताओ वो गोली किसने चलवाई थी। कहा गया गोली चलाई गई कांग्रेस से सबसे बड़ी लीडर ने। महोदय गोली चलाई गई थी ही पार्लियामेंट के सामने 7 नवंबर 1966 को, जब यहाँ साधु थे, संत थे, गायें थी। क्या मांग था उनका? मांग था गो हत्या ना हो, और यहाँ पर सीधे 303 राइफलों से गोली चलाई गई थी। आज संत की हत्या हुई थी, गायों की हत्या हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, इनके पार्टी की दूसरी प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद यहाँ पर स्वामी करपात्री जी ने, महाराज ने साथ दिया था। उन्होंने कहा था मैं संतों का खून माफ करता हूं, लेकिन जो गौ माता की हत्या हुई है उसको मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये महोदय गोली तो ये लोग चलाते थे। एक और बात नोट करने वाली है, और वो ये कि पेपर लीक पर छात्रों का एक आंदोलन झारखंड के रांची में भी चल रहा है। लाखों की संख्या में छात्र झारखंड में सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन ना तो राहुल इस पर कुछ बोल रहे हैं और ना ही जंतर मंतर पर धरना देने वाली सीजेपी ही इस पर अपना मुंह खोल रही है। और वो शायद इसलिए है क्योंकि झारखंड में बीजेपी की नहीं, कांग्रेस समर्थित जेएमएम की सरकार है। यानी राहुल जंतर मंतर पर तो खूब शोर मचा रहे हैं, लेकिन झारखंड पर चुप्पी साध बैठे हैं। ये तो अपने नेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस के शासन काल में एक यात्रा निकली थी, पद यात्रा, अजमेर से जयपुर तक। सचिन पायलट जी ने यात्रा निकाली और कहा पेपर लीक कितने हो रहे हैं कि मैं छात्रों के हित में पद यात्रा निकाल रहा हूं। मगर अफसोस कि उन्होंने उसके ऊपर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने, और सुनिए, इनके मुख्यमंत्री ने बोला, बात रिकॉर्ड पे जा रही है, इनके मुख्यमंत्री ने बोला मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और उस समय सचिन पायलट जी का मीडिया में बयान है जिसमें उन्होंने कहा पेपर लॉक में था, लीक हो गया। ये कैसी जादूगरी है? अब मैं बताना चाहता हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। राहुल और उनकी पार्टी का इकोसिस्टम इस वक्त सिर्फ नैरेटिव का खेल खेल रहा है, सिर्फ मोदी और शाह के खिलाफ पोस्टरबाजी कर रहा है। कांग्रेस को लगता है कि सोशल मीडिया पर यह पॉलिटिकल स्टंट करने से अमित शाह डर जाएंगे, झुक जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अमित शाह ना तो डरे हैं और ना ही डरने वाले हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि अमित शाह ठंडे पड़ गए, बोल नहीं रहे, उनके लिए बस इतना कहना काफी है कि वक्त और माहौल देखकर अमित शाह जरूर बरसेंगे, सूद समेत हिसाब वसूलेंगे।